पाकिस्तान एक बार फिर गंभीर घरेलू झगड़ों के दौर से गुजर रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अब पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ गुस्सा खुलेआम सड़कों पर देखा जा सकता है। यह विरोध सिर्फ स्थानीय असंतोष नहीं रह गया, बल्कि अब यह एक संगठित आजादी की मांग का रूप ले चुका है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये दोनों प्रांत नियंत्रण से बाहर हो गए तो पाकिस्तान का विभाजन अब केवल समय का सवाल रह जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान इलाके में हाल ही में रात के अंधेरे में हजारों पश्तून नागरिक मोबाइल की टॉर्च जलाकर सड़कों पर उतर आए। उनके हाथों में कुछ नहीं था, लेकिन लबों पर एक ही नारा था, है हक हमारा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। इन नारों ने जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इस्लामाबाद में बैठी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार अब बड़ी असमंजस में है कि पहले बलूचिस्तान की आग को शांत करें या खैबर में उठती बगावत को। बलूचिस्तान में बीएलए पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर चुकी है। अब दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को बड़ी चुनौती दे डाली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक टीटीपी की पैठ तब से और मजबूत हुई है जब अफगानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण कायम हुआ। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान की जमीन से चल रहे नेटवर्क खैबर और अन्य सीमावर्ती इलाकों में हिंसा फैला रहे हैं। बीते वर्ष ही पाकिस्तानी सेना ने पहली बार अपने ही देश के एक हिस्से खैबर में ड्रोन हमले किए। सेना का दावा था कि वे हमले टीटीपी के ठिकानों पर थे, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन हमलों में निर्दोष पश्तून नागरिकों की मौत हो गई। विरोध जब तेज हुआ तो सैकड़ों लोगों को गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार किया गया। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना टीटीपी से निपटने के नाम पर आम नागरिकों को प्रताड़ित करती है और संवैधानिक अधिकारों को पूरी तरह कुचल दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर का साफ कहना है कि टीटीपी को केवल बातचीत और राजनीतिक समाधान से ही हराया जा सकता है, जबकि सेना प्रमुख जनरल मुनीर का रुख बिल्कुल उलट है। वह जोर देकर कह रहे हैं कि फौजी कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है। इस टकराव का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है और हर ऑपरेशन में बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, जिसका गुस्सा और विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि सिर्फ खैबर में पिछले 3 सालों में 1400 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान में बीएलए ने हाल ही में एक ही दिन में 2 हमलों में 30 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराने का दावा किया है। यह आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि पाकिस्तान अब 2 मोर्चों पर एक अंदरूनी युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की स्थिति इस समय विद्रोह और सैन्य दमन के बीच झूल रही है। इन देशों में आजादी की मांग अब केवल नारों तक सीमित नहीं रही, अब यह एक राजनीतिक आंदोलन का रूप ले चुकी है, जिसमें आम जनता, छात्र, बुद्धिजीवी और स्थानीय नेतृत्व भी शामिल हो चुका है। यदि यही हालात जारी रहे तो विश्लेषकों की माने तो पाकिस्तान का भूगोल और सत्ता संरचना दोनों बदल सकते हैं। सिंध और पंजाब में भी इस तरह की मांग पहले से उठती रही है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर विभाजन के मुहाने पर खड़ा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।